हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है फिर से आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज है मंडे और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 5। हाथ मुंह धोने के बाद मैं किचन में आ गई थी पानी पीने के लिए। तो कल रात ना मैंने गैस को साफ़ नहीं किया था। वैसे तो मैं रात में ही साफ़ करके सोती हूँ। तो फिर सबसे पहले ना मैं यहाँ पे गैस को साफ़ कर लूँगी। उसके बाद अपने लिए 1 गिलास पानी गर्म करूँगी। तो फिर ना मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया था और जब तक मेरा पानी गर्म हो रहा था तब तक मैंने थोड़ी सी एक्सरसाइज करी थी। और जब पानी गर्म हो गया था तो फिर मैंने अपने लिए एक गिलास में कर लिया था। बाकी जो पानी बचा था उसमें थोड़ा सा पानी और डाल के निहारिका की जो दूध की बोतल है उसको भी उसमें डाल दिया था, ताकि बोतल अच्छे से साफ़ हो जाए। मैं गर्म पानी में ही बोतल साफ़ करती हूँ। उसके बाद मैं पानी पी रही थी और मेरे बराबर में ना निहारिका खेल रही थी, साइकिल चला रही थी। तो मैं उसकी तरफ देख देख के हंस रही थी और उसको बुला रही थी। तो आज क्या हुआ था ना, वैसे तो मैं 4:30 बजे जगती हूँ, लेकिन आज निहारिका जग गई सबसे पहले, क्योंकि कल रात वो जल्दी सो गई थी। 7-8 बजे ही सो गई थी, तो इस वजह से वो आज 4 बजे जग गई। उसके बाद मैंने कोशिश करी थी उनको सुलाने की, वो नहीं सोई। तो फिर आज ना मैंने मेडिटेशन भी नहीं कर पाई। वैसे मैं 4:30 बजे जग जाती हूँ, उसके बाद मेडिटेशन करती हूँ और 5 बजे तक जो है एक्सरसाइज या मेडिटेशन जो भी करना चाहूँ वो कर लेती हूँ। 5 बजे से ही मैं काम पे लगती हूँ। तो आज ना मैंने मेडिटेशन भी नहीं करी, क्योंकि देखो जब बच्चा घर में शोर मचाता है ना तो मेडिटेशन में मन नहीं लगता है। तो पानी पीने के बाद ना मैं झाड़ू लगाने के लिए लगी थी। तो सबसे पहले मैंने किचन में झाड़ू लगाई, फिर मैं आ गई थी रूम में झाड़ू लगाने के लिए। तो देखिए अभी सुबह के 5 बजे हुई हैं। गली में सारे बच्चे लगभग सो रहे हैं, लेकिन इनको देखिए, इनको पता नहीं क्या आज साइकिल चलाने की पड़ी है सुबह ही सुबह। तो फिर झाड़ू लगाने के बाद ना रात के 2-4 बर्तन थे, मैंने उनको साफ़ कर दिया था। और बाहर जो गेट है उसको गीले कपड़े से साफ़ कर दिया था। और हमारे यहाँ पे क्या है ना, बंदर का मतलब 10-15 दिन से यहीं पे रहते हैं, पूरी रात बाहर ही रहते हैं। तो फिर हस्बैंड भी जग गए थे। मैं जब बाहर काम करने के लिए गई थी तो मैं बंदर को मार रही थी, तो मेरी आवाज़ सुन के वो भी जग गए थे। तो फिर उन्होंने बंदर को भगाया। फिर मैं बाहर वाला गेट गीले कपड़े से पोंछ कर आ गई थी अंदर। उसके बाद मैंने पोछा लगाया। तो किचन में पोछा लगा दिया था और फिर मैं सारे घर में पोछा लगा लूँगी। और हस्बैंड जग गए थे तो वो भी नहीं सोए थे फिर। और निहारिका तो देखिए यहाँ पे कितना उधम कर रही है, साइकिल चला रही थी। साइकिल चलाने के बाद जो है ना सिलाई मशीन पे बैठ के उनकी गाड़ी भी चल गई। तो देखिए सारे घर में मैंने पोछा भी लगा दिया है। और प्रिंस भी जग गए थे, तो वो जग के फ्रेश होने के लिए चले गए और उनके डैडी फिर से सो गए थे, निहारिका रह गई थी। तो फिर ना पोछा लगाने के बाद मैंने निहारिका को फ़ोन दे दिया था चलाने के लिए। मैंने कहा आप अकेले हो, फ़ोन देख लेना, मैं नहाने जा रही हूँ। फिर क्या है ना, अकेली होती है ये, तो फिर मैं इसको फ़ोन दे देती हूँ जब इसको कोई देखने वाला नहीं होता है तो फिर मैं नहा के आई। नहाने के बाद मैंने थोड़ा सा मेकअप किया था। सुबह सुबह जल्दी जग जाओ, टाइम रहता है तो खुद को भी अच्छे से तैयार करने का टाइम मिल जाता है। नहीं तो फिर ऐसे पागलों की तरह सिर्फ काम 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 करते रहो, ना खुद को तैयार कर पाते हैं और ना ही अपना ध्यान दे पाते हैं। तो फिर यहाँ पे मैंने जो है ना बालों को बांध लिया था और उसके बाद लिपस्टिक लगाई, सिंदूर लगाया, बिंदी लगाया। उसके बाद मैं चली गई थी नीचे से एक बाल्टी पानी लेकर आई। और फिर ना यहाँ पे बच्चे कुछ बोल रहे थे मुझे, तो मैं उनसे ही बात कर रही थी। उसके बाद ना मैंने भगवान जी के बर्तन साफ़ किए। उसके बाद फिर मैं कर रही हूँ पूजा। तो मैं यहाँ पे महादेव को ना स्नान करा देती हूँ और वस्त्र के रूप में मैं जनेऊ अर्पित कर देती हूँ और प्रसाद के रूप में जो है ना मैं मिश्री का भोग लगा देती हूँ। और महादेव को चंदन का तिलक लगाया, क्योंकि महादेव को चंदन बहुत प्रिय है। और पूजा करने के बाद मैंने बच्चों को प्रसाद दे दिया था और अब मैं बनाऊंगी खाना। और जब तक मैं खाना बनाऊंगी तब तक हस्बैंड बेटे को नहला देंगे। तो फिर आज ना मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ मोंगरे की सब्ज़ी। तो सबसे पहले ना मैं यहाँ पे मक्खन रखा था, उसको ना घी बनाने के लिए रख दूँगी। तो मैंने मक्खन को पहले धो लिया था, उसके बाद गैस पे उसको चढ़ा दिया था, स्लो गैस पे ये पकता रहेगा। और जो है ना ये मोंगरे की सब्ज़ी है और पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, मैंने तो पहली बार ही सुना है और पहली बार ही बना रही हूँ, ना ही मैंने शायद देखा है इससे पहले। तो है ना, ये ना जब मैं इसको कट कर रही थी तो ये बहुत टाइट था, कटने में नहीं आ रहा था। जैसे भिंडी होती है ना, जब वो पक जाती हैं तो बहुत टाइट कटती हैं, बस उसी तरह से बहुत टाइट कट रहा था। तो फिर ना मुझे लगा शायद ऐसा ही होता होगा। तो फिर ना मैंने इसको थोड़ा ही बनाया था, ज़्यादा नहीं बनाया था, क्योंकि मैं सोच रही थी कहीं ख़राब ना हो जाए। ये ना पका हुआ था और सूखा हुआ था, कई दिन का हो रखा था ऐसे ही। लेकिन मार्केट से हस्बैंड कल ही लेके आए थे, तो मैंने इसको धो के सुखा के फ्रिज में रख दिया था, तो ये पहले से ही सूखा हुआ।
तो मैं बस यही सोच रही थी कि पता नहीं कैसा बनेगा। वैसे तो अच्छा ही बनेगा, लेकिन क्योंकि ये पका हुआ है, सूखा हुआ है, तो ये गलेगा कि नहीं गलेगा। तो उसके बाद ना मैं इसको छौंक रही थी, तो तेल दे दिया कढ़ाई में। उसके बाद जीरा दे दिया, जीरा चटक गया था तो प्याज और हरी मिर्च दे दिया, और वो जो है फ्राई हो गई थी प्याज। उसके बाद मैंने टमाटर ऐड किया। उसके बाद नमक, धनिया और हल्दी पाउडर और मिर्च पाउडर मैंने इसमें डाल दिया था। टमाटर जब पक गए थे तो मैंने सब्ज़ी जो काटी थी, आलू और मोंगरा, इसको जो है धो के इसमें डाल दिया। थोड़ा सा पानी डाल के इसको ढक के रख दिया था। तो आज मुझे बूंदी का रायता भी बनाना है। तो फिर ना मैंने दही निकाला फ्रिज में से। उसके बाद उसको ना चला लिया थोड़ा सा, और फिर इसमें थोड़ा सा पानी दिया। भुना हुआ जीरा पाउडर और मिर्च पाउडर और काला नमक, सफ़ेद नमक डाल के मैंने इसमें बूंदी डाल दी थी। तो सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया था, तो रायता बन के तैयार है। मेरे घर में ना जब ऐसा रायता बनता है थिक वाला, तो जो है ना बिना छौंक का ही हम लोग खाते हैं। और जब मट्ठा चला के रायता बनाती हूँ तो फिर उसमें मैं छौंक लगा देती हूँ। तो यहाँ पे ना दही वाला रायता बहुत पसंद करते हैं, जिसमें बहुत सारी बूंदी पड़ी होती है। तो फिर मैंने सभी चीज़ों को मिक्स करके और ढक के रख दिया था। और उसके बाद मैं लगा लूँगी आटा, और आटा लग गया था। उसके बाद धनिया काट के मैंने सब्ज़ी में डाल दिया था। सब्ज़ी भी बन चुकी थी, खाने की तैयारी हो ही चुकी थी। उसके बाद ना प्रिंस के डैडी ने प्रिंस को नहला दिया था, तो फिर मैं आ गई थी प्रिंस को तैयार करने के लिए। और आज ये प्रिंस के डैडी लेट हो गए थे जगने में, तो फिर उन्होंने जो है निहारिका को नहीं नहलाया, क्योंकि उसे नहलाते तो फिर और ज़्यादा लेट हो जाते। लेकिन वो बहुत ज़ोर रो रही थी कि नहाई नहाई, क्योंकि वो सुबह ही सुबह नहाने की उसको आदत है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी। तो फिर ना बड़ी मुश्किल से उसको चुप कराया। और है ना, आज देखो प्रिंस इतना उदास था, मतलब ये बोल रहा था कि माँ आज स्कूल नहीं जाना, आज मुझे स्कूल मत भेजो। तो फिर मैंने कहा आज स्कूल जाना है, क्योंकि आज तुम्हारा एग्ज़ाम है। और आज स्कूल की टाइमिंग भी चेंज हो गई है। पहले उनका स्कूल 9 बजे का था, अभी 8:30 बजे का है। तो देखो उदास हो गया था, मुँह लटका के बैठा हुआ था। और इनके डैडी ने अपने बालों में तेल लगाया था, तो प्रिंस के बालों में भी लगा दिया था। और मैं प्रिंस को शूज़ पहना के और उसको रेडी कर दिया था। फिर मैं चली गई थी किचन में, और अब बस मुझे पराठे सेकने हैं। तो मैं गई किचन में, और 2 पराठे मैंने प्रिंस को सेक के उनके टिफ़िन में पैक कर दिए थे। बाकी का 1 पराठा मैंने प्रिंस को दे दिया था खाने के लिए। तो वो खा कर के स्कूल चले गए, उनके डैडी दुकान पर चले गए थे। तो इन लोगों के जाने के बाद मैंने निहारिका के हाथ मुँह धो करके उनके कपड़े चेंज कर दिए थे। और जो कपड़े मुझे धुलने थे उनको मैंने पानी में भिगो दिया था। आधे घंटे पहले पानी में भिगो दो तो कपड़े इजीली साफ़ हो जाते हैं। तो वैसे मशीन में हर रोज़ नहीं लगाती हूँ, मैं कपड़े हाथ से ही धोती हूँ ज़्यादातर। कभी कभार मशीन लगाती हूँ 15-20 दिन में, या फिर हफ्ते में 1 बार भी लगा देती हूँ। निहारिका को रेडी कर दिया था और कपड़ों को पानी में भिगो दिया था, जो कपड़े धुलने के थे। और फिर ना उसके बाद मैं आई किचन में, अपने लिए मैंने चाय बनाई, 1 पराठे के साथ मैंने चाय पी। और अब मैं फटाफट से किचन को साफ़ कर लूँगी। किचन बहुत गंदा हो गया था, क्योंकि जब मैंने चाय बनाई थी ना तो चाय निकल गई थी, और जो घी बनाया था वो भी जो है ना घी जल गया था। प्रिंस रो रहा था ना कि स्कूल नहीं जाना, स्कूल नहीं जाना। मतलब आज उनकी मैम ने मैसेज किया था, आज उनका एग्ज़ाम था। तो फिर उन्होंने बोल दिया था बैग लेकर नहीं आना है, सिर्फ लंच बॉक्स और वाटर बोतल लेके आनी है। तो फिर ना वो बस यही बोल रहा था कि नहीं बैग लेके जाना है, मुझे मैम मारेंगी। तो मैं उनको ऐसे समझाने में लग गई थी, तब तक हमारा घी जल गया था। लेकिन कोई नहीं, ज़्यादा नहीं जल पाया था। वो जब घी ठंडा हो गया था तो उसके बाद मैंने उसको डब्बे में भी भर दिया है। और उसके बाद ना जैसे चाय निकल गई थी तो गैस बहुत गंदा हो गया था, तो मैंने उसको साबुन से और जूने से साफ़ कर दिया था, और पूरी किचन को साफ़ कर दिया था, पोछा लगा दिया था। उसके बाद नीचे एक टेबल रहती है, मैं ना इस पे जो है जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं उनको रख देती हूँ, कुकर, कढ़ाई, तवा। और जो खाली बर्तन होते हैं और जो प्लास्टिक के बर्तन होते हैं उनको भी मैं यहीं पर रखती हूँ। तो ये भी मैंने साफ़ कर दिया था। उसके बाद मैं चली गई थी रूम में, और जब मैं किचन में आई तो मैंने देखा कि निहारिका सो गई थी। उनको रेडी करने के बाद मैंने उनको दूध दे दिया था, तो वो दूध पीते पीते सो गई थी। फिर मैंने उनको गोदी में लेके दूसरी साइड लेटा दिया था, लेकिन फिर वो जग गई थी और फिर नहीं सोई। मतलब 10-15 मिनट में इनकी नींद पूरी हो गई। तो बिस्तर झाड़ के मैंने निहारिका को फिर से बिस्तर पे लेटा दिया, और डस्टिंग कर ली सारे घर में। ड्रेसिंग टेबल पे कपड़ा मार दिया और बेड पे भी मार दिया। उसके बाद मैं सारे घर में झाड़ू लगा लूँगी, किचन में भी लगा दिया और बाहर भी लगा दिया है। और अभी जो है अब मैं बर्तन साफ़ कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने खाने के और चाय के जो भी बर्तन थे वो मैंने साफ़ कर दिए थे, और इसके बाद ना मैं कपड़े धो लूँगी। तो कपड़े ना नीचे धुलते हैं, तो फिर ना बर्तन साफ़ करने के बाद मैं नीचे चली गई थी कपड़े धोने के लिए। और कपड़े धोने के बाद मैं 1 बाल्टी पानी लेकर आई,
क्योंकि एक बाल्टी पानी भर के मैं बाथरूम में हमेशा रखती हूँ। जब भी हम लोग बाथरूम में जाते हैं तो हाथ वाथ धोने के लिए बार बार नल पे नीचे ना जाना पड़े, इसलिए मैं बाथरूम में एक बाल्टी पानी भर के रख देती हूँ।